बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजय मेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम करीब तर करीन होते जा रहे हैं एंड अभी तक काफ़ी स्टूडेंट्स को यह नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है, किस तरह करनी है, कैसे करनी है। एंड सब लोग शॉर्ट टर्म ढूंढने के चक्कर में किस तरह हमें कुछ शॉर्ट वे पता चल जाए जिससे हम अपनी तैयारी कंप्लीट कर लें। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी CS 101 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, और मैंने ये गारंटेड कहा था कि अगर आप वो टॉपिक्स तैयार कर लेते हैं तो आप A ग्रेड तो ले ही सकते हैं उसमें। ठीक है, अब CS 201, ठीक है, इसके आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इनको तैयार अच्छे से कर लेते हो तो होप सो आप इनमें भी A ग्रेड स्कोर कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने इनको कितना अच्छे से तैयार किया है। बहरहाल चलते हैं हमारे टॉपिक्स की तरफ। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि आपने किस तरह प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो आज हमारे पास लेक्चर नंबर 1 है, उसके अंदर हमारे पास है सॉफ्टवेयर कैटेगरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर कैटेगरीज शॉर्ट क्वेश्चन में, MCQs में आपके ये लाजमी क्वेश्चन के आते हैं। लेक्चर नंबर 3 आपका जो है वो सारा आपने गो थ्रू करना है, देखना है। इम्पोर्टेंट इस लिहाज से कोई फर्स्ट प्रोग्राम दिया हुआ है एंड बाकी जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो रिलेटेड हैं प्रोग्रामिंग की बेसिक्स के बारे में, उसमें उसने बताया हुआ है कि आपने उसको लाजमी गो थ्रू करना है। आपको उनको पता होना चाहिए। बेसिक चीज़ें हैं सारी, तो बेसिक क्वेश्चन आपके ज़्यादातर उसमें आते हैं। लेक्चर नंबर 4 आपका है, उसमें आपका फर्स्ट प्रोग्राम है, सैम्पल प्रोग्राम है कि हम किस तरह डेटा डिस्प्ले करवाते हैं, किस तरह हम ऐड टू नंबर्स करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है आपका पहला प्रोग्राम। देन आपका यूज़ ऑफ ऑपरेटर्स है। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं C++ में या C में, तो हम उन ऑपरेटर्स को यूज़ करने के बारे में उसने बताया हुआ हम किस तरह ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें, ये टॉपिक्स इस लेक्चर में। लेक्चर नंबर 5 आपका सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें भी प्रोग्रामिंग के रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट्स हैं, आपने उनको देखना है कि किस तरह आपकी इफ एल्स कंडीशन हैं, फ्लो चार्ट में वो काम कर रही होती हैं, तो वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इफ एल्स का आपके शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता है। फ्लो चार्ट्स को आपको दिए जाती है डायग्राम में, उसको बताना पड़ता है फ्लो किस तरह होगा, फ्लो किस तरफ जाएगा, कंट्रोल किस तरह मूव करेगा। तो ये वो सारी चीज़ें आपके लेक्चर नंबर 5 में बताई गई हैं जो इम्पोर्टेंट है। लेक्चर नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि लूप्स आपके लेक्चर में हैं, और जो लूप्स हैं वो लूप्स C++ की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, जितनी भी प्रोग्रामिंग चलती है वो की जाती है C++ के अंदर, वो लूप की बेस पर की जाती है। ठीक है, मोस्ट जो फंक्शन है यूज़ होने वाला वो C++ में लूप्स हैं। आपके पास डू वाइल लूप है, वाइल लूप है एंड फॉर लूप है। जो सबसे ज़्यादा लूप यूज़ होता है वो फॉर लूप है। ठीक है, तो इस लिहाज से लूप्स के रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्लस जो फ्लो चार्ट्स है लूप्स का, आपने उसको भी देखना है। आपको याद रहे कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है लूप्स फॉर लूप का। ठीक है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन फॉर लूप में से आता है, तो आपने इसको बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, हमारे पास लेक्चर नंबर 7 में डू वाइल लूप उसका फ्लो चार्ट है, आपने उसको देखना है लाजमी। ठीक है, और किस तरह वर्क करते हैं आपने लाजमी गो थ्रू करना है, इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 8 में स्विच स्टेटमेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपकी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसमें से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है, जो MCQs आपका लाजमी आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो भी चीज़ें हैं प्रोग्रामिंग के रिलेटेड हैं उन सबको मैंने कवर किया है, मैंने मिस नहीं किया, क्योंकि आपका कहीं से भी उठा के वो प्रोग्राम दे देते हैं कि इस बताओ इफ़ कंडीशन किस तरह यूज़ होती है, स्विच कंडीशन किस तरह यूज़ होती है, लूप किस तरह यूज़ होते हैं, एंड डू वाइल लूप किस तरह यूज़ होते हैं। ये सारी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। गो टू स्टेटमेंट ये एक छोटी सी स्टेटमेंट है, आपको ये पता होना चाहिए गो टू स्टेटमेंट क्या काम करती है किसी भी प्रोग्राम के अंदर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये छोटी सी बात है, पता नहीं होती, हम इग्नोर करते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकती है। इसको बताना पड़ सकता है गो टू स्टेटमेंट क्या काम करती है, तो आपको उसका पता होना चाहिए। लेक्चर नंबर 9 इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि इसमें फंक्शंस हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस हैं, और हम किस तरह फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेक्चर है, आपने इसको मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना, लाजमी पढ़ना है। फंक्शंस क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनकी प्रोटोटाइप क्या होती है, हम किस तरह फंक्शन को डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, लेक्चर नंबर 10 ये इसी की कंटिन्यूसी है कि फंक्शन को हम किस तरह कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस किस तरह करते हैं। ठीक है, अगर आपको कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का नहीं पता तो आप देख लीजिएगा कॉल बाय रेफरेंस क्या होती है और कॉल बाय वैल्यू क्या होती है, तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेक्चर नंबर 10 है,
आपके क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ठीक है। लेक्चर नंबर 11 इरेज, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका इरेज आपको पता नहीं चाहिए, इरेज क्या होती हैं, किस तरह काम करती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। इरेज का जो लेक्चर नंबर 11 है आपने ये गो थ्रू, रीड, रिमेंबर लाजमी करना है। अरे की प्रोटोटाइप, अरे की डिक्लेयर, अरे का डेफिनेशन, इसमें एमसीक्यूज आपके लाजमी आते हैं। लेक्चर नंबर 14 पॉइंटर्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं क्या लूँ कि हम इन चीज़ों को पता नहीं होता। अगर एक आध भी क्वेश्चन आपका आ गया प्रोग्राम सॉरी एग्जाम में, तो आपको पता नहीं होगा कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, इनको डिक्लेयर कैसे करते हैं, ये क्या होता है वो क्या होता है, तो आपका वो जो क्वेश्चन होगा, जो चाहे वो 3 मार्क्स का है, चाहे वो एक एमसीक्यू होता है, आपका स्किप हो जाता है, ठीक है। तो आपको वो खत्म हो जाता है, आई मीन आप छोड़ देते हो उसको, क्योंकि पता ही नहीं होता। लेक्चर नंबर 16 आपके पास मल्टी डायमेंशनल अरे, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल अरे को हम किस तरह, या आपका कॉमन था कि मल्टी डायमेंशनल अरे को हम किस तरह डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करवाते हैं और किस तरह यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्लस आपको पॉइंटर टू पॉइंटर, हम पॉइंटर टू पॉइंटर किस तरह वर्क करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी ये जो चैप्टर नंबर 16 है मल्टी डायमेंशनल अरे की रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड पॉइंटर टू पॉइंटर के लिहाज से भी। लेक्चर नंबर 17 स्ट्रिंग हैंडलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, ये स्ट्रिंग हैंडलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मोस्टली हमें पता नहीं होता, हम इग्नोर करते हैं, हम स्किप करते हैं, कहते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। अक्सर आपको क्वेश्चन आ जाता है, तो ये इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। जो लेक्चर मैंने स्किप किए हैं 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लेस इंपॉर्टेंट है। गो थ्रू लाजमी करना है, ये नहीं करना कि ये जो मैंने बताया है इंपॉर्टेंट, आपने इन्हीं को भी तैयार करना है, उनको गो थ्रू करना है। लाजमी नहीं होता कि बंदा जो चीज़ गेस कर रहा होता है उसमें भी पेपर आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि बंदा गेस किया होता है उसमें कुछ नहीं आता हो, जो छोड़ा होता है चॉइस पे उसमें आ जाता है, तो आपने उसको गो थ्रू लाजमी करना है। बाकी ये वो आपके सामने लिस्ट है, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, और कुछ लेक्चर्स में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने निकाले हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो अगर आप तैयार कर लें तो होप्स हो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। एंड रिमेंबर कि सब्सक्राइब लाजमी करना है, वीडियो को शेयर लाजमी करना है, अपनी राय के साथ कमेंट में लाजमी करना है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशंस।